नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सामान्य ज्ञान दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोश को। दोस्तों, सारभूत तत्व कोश में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए होते हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। दोस्तों, ये नया एडिशन है अप्रैल 2023 का और इसी में से मैं आपको सारभूत तत्व कोश करवाने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे पास, धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? आंसर है इसका वर्ष 2021 में। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में धोलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, धोलावीरा और ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है और ये भारत का यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल बना है। 40वां स्थल बना है ये भारत का, ये भी आप जरूर याद रखें। और जो इससे पहले बना था वो रामप्पा मंदिर तेलंगाना का बना था। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का बना था, वो 39वां स्थल बना था और ये अब 40वां स्थल बना है, ये आप जरूर याद रखें। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था? आंसर है इसका 11 गणधरों में। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है वो कहाँ का राज्यपाल था? आंसर है इसका अवंती का। आंसर है इसका अवंती का। चौथा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है इसका कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है इसका नन्नू। 1831 ईस्वी में चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो नन्नू को माना जाता है। छठा प्रश्न है, किस सुल्तान की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलने के समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलने के समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसे इमाड़ी देवराय कहा जाता था? जिसे इमाड़ी देवराय जो है वो कहा जाता था? आंसर है इसका देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है चंपारण्य वाराणसी में। चंपारण्य वाराणसी में। तीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक थे कौन? राजा बीरबल। राजा बीरबल। तीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो था वो राजा बीरबल थे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी? आंसर है इसका लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस। दोस्तों, आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी किस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? आंसर है इसका इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, यह जरूर याद रखें। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में। 13वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 14वां प्रश्न है, एन.एम. जोशी ने कब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे? तो आंसर है इसका 31 अक्टूबर 1920 में। एन.एम. जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो लाला लाजपत राय बनाए गए थे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में कब की थी? वर्ष 1918 में की थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में 1918 में की थी।
16 प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? आंसर इसका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। 17वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहाँ हुआ था? आंसर है इसका कटक, ओडिशा में। कटक, ओडिशा में। 18वां प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है इसका जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? मई 1934 ईस्वी में। मई 1934 ईस्वी में। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? सम्राट जॉर्ज सस्टम। सम्राट जॉर्ज सस्टम। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो थे जॉर्ज सस्टम थे। इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो जॉर्ज सस्टम थे। 21वां प्रश्न है इसका, किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? आंसर है इसका 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। कौन सी देसी रियासत ऐसी थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? आंसर है इसका हैदराबाद। हैदराबाद के। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आंसर है इसका 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में किया गया था। 1991 में ये किया गया था और इसी के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो ये आप जरूर याद रखें। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो आंसर है इसका केटी शाह। केटी शाह। 25वां प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? आंसर इसका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है इसका आयरलैंड से। तो आयरलैंड के संविधान से जो लिए गए हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये आप जरूर याद रखें। अभी तक के कैबिनेट मंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? जगजीवन राम 32 वर्ष का। जगजीवन राम 32 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है कैबिनेट मंत्रियों में। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर है इसका अमेरिका। आंसर है इसका अमेरिका। तो संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप जरूर याद रखें। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? आंसर इसका अनुच्छेद 330 में। संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह जरूर याद रखें। आगे है दोस्तों हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। 31वें प्रश्न से है ये, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की जो स्थापना है भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? आंसर है इसका 18 अक्टूबर 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में। 32वां प्रश्न है, पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में कहाँ आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 34वां प्रश्न दोस्तों, किस दिन को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है इसका 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 35वां प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंसर है इसका केरल। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद ने वर्ष 1988 में किया था? आंसर है इसका नॉर्मन मॉरिस। नॉर्मन मॉरिस। विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से भारत में कितने स्थित है? आंसर इसका 4।
आंसर है इसका 4। जो पहला है वो हिमालयन क्षेत्र है, दूसरा है जो भारत बर्मा क्षेत्र है, तीसरा पश्चिमी घाट है और चौथा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि सुंदरलैंड का ये हिस्सा है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? आंसर है इसका केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान में जो स्थित है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर जो राजस्थान में स्थित है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखें। दुर्लभ सफेद बाघों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? नंदन कानन उड़ीसा का, नंदन कानन उड़ीसा का। 40वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? आंसर है इसका जिम कार्बेट उत्तराखंड का, जिम कार्बेट उत्तराखंड का। आगे हमारे पास विषय है दोस्तों जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्नों का। 41वां प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस करती है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस करती है? आंसर है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 42वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने तथा ओजोन चरण को रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष 27 औद्योगिक देशों यानी कि वर्तमान में 175 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ईस्वी में, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ईस्वी में। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने तथा ओजोन चरण को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1987 ईस्वी में 27 औद्योगिक देशों और वर्तमान में 175 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर चुके हैं, वर्तमान में जो कर चुके हैं। पर जो 27 जो किए थे औद्योगिक देश किए थे वो 1987 में किए थे, 1987 में किए थे। तो वर्तमान में 175 इस पर हस्ताक्षर करने वाले हो चुके हैं, समझौता इससे करने वाले हो चुके हैं। यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में किस वर्ष नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेर्नोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। कलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आंसर इसका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। कितनी डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? 90 डेसिबल। इसका आंसर है 90 डेसिबल। वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होने लगती है। पृथ्वी के गर्म होने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है इसका हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिस कारण पृथ्वी गर्म होने लगती है और पृथ्वी के गर्म होने की जो प्रक्रिया है ये हरित ग्रह प्रभाव कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर। ध्वनि प्रदूषण को जो नियंत्रण करने वाले हरे पौधे होते हैं वो ग्रीन मफलर कहलाते हैं, आप जरूर याद रखें। इस पर्यावरण सम्मेलन के दौरान हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया? आंसर है इसका कानकुन सम्मेलन 2010 मेक्सिको, कानकुन सम्मेलन 2010 मेक्सिको। ओजोन परत को किसमें मापा जाता है? आंसर है इसका डॉप्सन इकाई, डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। 50वां प्रश्न है, ब्रोमीन युक्त हेलोन गैस का निर्माण सर्वप्रथम किस देश की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय टैंकों में अग्निशमन के लिए किया था? आंसर है इसका अमेरिका ने। तो अमेरिका ने ब्रोमीन युक्त हेलोन गैस का जो निर्माण है सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय टैंकों में अग्निशमन के लिए किया था, ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। 51वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है, इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर है इसका इरेटोस्थनीज ने। 52वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है इसका मकर रेखा। यानी कि भूमध्य रेखा के जो उत्तर में पड़ती है रेखा कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री में पड़ती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा पड़ती है उसे मकर रेखा कहा जाता है, और जो बीच में पड़ती है उसे विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा कहा जाता है।
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे क्या कहा जाता है? आंसर है इसका मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर स्थित होता है, तब इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर स्थित लंबवत होता है, मतलब स्थित होता है, तब इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति और 21 जून को कर्क संक्रांति, ये आप जरूर याद रखें। वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज अंग्रेज नाविक ने की थी? आंसर है इसका कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस 1911 में। अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज है वो कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। 56वां प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है? यही नदी पक्षीपाद डेल्टा भी बनाती है। आंसर है इसका मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। 58वां प्रश्न है, सतपुड़ा पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है इसका धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची, 1350 मीटर जो ऊंची है धूपगढ़। भारत के किस राज्य में कॉफी एवं सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक में। 60वां प्रश्न है, मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है इसका जस्ता, आंसर है इसका जस्ता। आगे दोस्तों हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। 61वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर है इसका हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया? आंसर है इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 तक रही थी। 1961 से 66 तक ये रही थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। किस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया? तेंदुलकर समिति ने। तो तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया है, तेंदुलकर समिति ने। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? आंसर है इसका वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, आप जरूर याद रखें। आजकल तो पुरानी योजनाएं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो दोस्तों आप सभी योजनाओं को ध्यान से पढ़े, उनके ईयर वगैरह आप ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब शुरू हुई थी? आंसर है इसका 1 फरवरी 2021 में, 1 फरवरी 2021 को। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई? 19 जुलाई 2020 को, 19 जुलाई 2020 को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 63वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? आंसर है इसका सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। भारतीय द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, जिसे 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था? आंसर है इसका अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। भारतीय द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय जो बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 69वां प्रश्न है, बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था? आंसर है इसका नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम समिति। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्रचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था। 70वां प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? आंसर है इसका अगस्त 1998 से, अगस्त 1998 से। आगे दोस्तों हमारे पास विषय है सामान्य ज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों का। तो ये 31वें प्रश्न से है। 71वां प्रश्न हमारे पास, कौन सा उपकरण सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? आंसर है इसका सोलर सेल। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? केश नली, कैपिलरी ट्यूब।
एशनली कैपिलरी ट्यूब। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। आप जरूर याद रखें। दूध से दही का बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर है इसका रासायनिक परिवर्तन यानी कि किण्वन। दूध से दही बनना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, गोल्ड को कहा जाता है। किस धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए? सोडियम धातु का। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर किसका लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर किसका लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ यानी कि फीमर की होती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी होती है कान स्टेपीज की। कान स्टेपीज की। वह विटामिन जो दिमाग को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, आंसर है इसका विटामिन B6। विटामिन B6। विटामिन B6 जो दिमाग को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। आगे है दोस्तों हमारे पास बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित प्रश्न। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न। 81वां प्रश्न है, शिक्षा का छनाई यानी कि निस्यंदन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर इसका लॉर्ड मेकाले ने। लॉर्ड मेकाले ने। प्राथमिक शिक्षा के लिए मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को। प्लेटो ने शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, जिसमें पहला भाग है हमारा प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा और तीसरा है उच्च शिक्षा। तो प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। ये आप जरूर याद रखें। विश्व भारती की स्थापना का क्या उद्देश्य था? विश्व भारती की स्थापना का क्या उद्देश्य था? आंसर ऐसा कि विश्व भारती की स्थापना का जो उद्देश्य था वो प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना था। 85वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने किस वर्ष में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण व्याख्यान दिया था, यानी कि उन्होंने भाषण दिया था? तो आंसर इसका 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था और ये प्रथम भारतीय विचारक थे, इसमें बने थे भाषण देने वाले। शिक्षण में प्रेरक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर इसका प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतन किस प्रकार की क्रिया है? चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया है। दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं? आंसर है इसका जो दांत है वो छठे माह में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, दूध के दांत। ये भी आप जरूर याद रखें। कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? आंसर है इसका किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था? जनवरी 2004 में। 91 प्रश्न शुरू है ये। किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था? जनवरी 2004 में। 92 प्रश्न है, गेहूं की फसल किस श्रेणी में आती है? आंसर है इसका रबी। आंसर है इसका रबी। गेहूं की जो फसल है वो रबी श्रेणी के अंतर्गत आती है। 93 प्रश्न है, सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1965 में। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की जो स्थापना है वो वर्ष 1965 में की गई थी। भारत में सबसे पहले किस वर्ष बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी? 1920 में। भारत में सबसे पहले 1920 में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी। ये आप जरूर याद रखें। वित्त वर्ष 2021 से 22 में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है इसका कर्नाटक। वित्त वर्ष 2021 से 22 में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त करने वाला जो राज्य बना है वो हमारा कर्नाटक बना है। दोस्तों 96 प्रश्न हमारे सामने, संवैधानिक निकाय के रूप में चाय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आंसर है इसका 1 अप्रैल 1954 को। संवैधानिक निकाय के रूप में चाय बोर्ड की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। 97 प्रश्न है, सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? वर्ष 1904 में। वर्ष 1904 में। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है? आंसर है इसका 48.9% भाग। 48.9% भाग। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? आंसर है इसका पंजाब। आंसर है इसका पंजाब।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है इसका अक्टूबर 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो शुरुआत है वो अक्टूबर 1999 में की गई थी। दोस्तों आगे हमारे पास खेल कूद से संबंधित प्रश्न 101 प्रश्न है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब हिस्सा लिया था? आंसर है इसका 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम जो हिस्सा लिया था वो 1900 ईस्वी में लिया था। 102 प्रश्न है। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्स। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन देशों के मध्य आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के मध्य। ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के मध्य। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो फीफा है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है इसका पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था यानी कि फीफा का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। बैलो यानी कि सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आंसर है इसका संदीप पाटिल। संदीप पाटिल। सैंडी जो स्टॉर्म जो आत्मकथा है ये संदीप पाटिल की आत्मकथा है और ये क्रिकेटर हैं, ये आप जरूर याद रखें। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? शेफील्ड क्लब। क्रिकेट का जो खेल है उसका जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड देश को माना जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न 111 प्रश्न है। कंप्यूटर के भौतिक अंग कहलाते हैं हार्डवेयर। जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। वो कंप्यूटर के जो अंग होते हैं उन्हें हार्डवेयर हम कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को आमतौर पर क्या कहते हैं? स्पैम। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? विकर्ण में। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा संस्थान में। अमेरिका के रक्षा संस्थान में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? जेएस किल्बी ने। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डीपीआई यूनिट का। डीपीआई यूनिट का। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो आंसर है इसका MICR। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होगा। 119वां प्रश्न है। वह छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है या कहलाती है कुकीज। वह छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है वो कहलाती है कुकीज। आप जरूर याद रखें। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई? वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न 121वां प्रश्न है। आसियान जिसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है इसका 8 अगस्त 1967 ईस्वी में। 8 अगस्त 1967 ईस्वी में। 122वां प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है इसका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है और जो स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। आप जरूर याद रखें। 123वां प्रश्न है। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? आंसर है इसका रूस। आंसर है इसका रूस। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका USA। 125वां प्रश्न है। जनगणना सेंसस 2021 का विषय यानी कि थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। आप जरूर याद रखें। 126वां प्रश्न है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि। 128वां प्रश्न है। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1926 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल की स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी। 129वां प्रश्न है। ओरोविले आश्रम जो कि पद्दुचेरी में है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है इसका अरविंद घोष। अरविंद घोष। आप जरूर याद रखें। 130वां प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को। और इन्हीं के नाम पर वर्ष
1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किए गए थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वर्ष 1969 में शुरू किए गए थे इन्हीं के नाम पर। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सारभूत तत्व कोश में दिए गए हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।